अमेरिका ने रोकी भारत की रूस से तेल खरीद। पुतिन ने पूरी दुनिया को दे दी चेतावनी। भारत की ओर से भी आया बड़ा बयान। पूरी दुनिया में बढ़े तेल के दाम। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव डाल रहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसने वॉशिंगटन की पूरी प्लानिंग की हवा निकाल दी है। दोस्तों, दुनिया अभी भी ऊर्जा युद्ध के बीच फंसी है। एक तरफ रूस और पश्चिम का टकराव, दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतें, और इसी बीच अमेरिका ने भारत को धमकी भरे अंदाज में कहा, रूस से तेल मत लो, नहीं तो टैरिफ बढ़ेंगे, सप्लायर पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। ट्रंप और अमेरिकी लॉबी का दबाव चरम पर था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी हल्ला मचा दिया कि भारत अब रूस का तेल लेना बंद कर देगा। रॉयटर्स ने तो सीधे रिलायंस के स्पोक्सपर्सन का नाम लेकर दावा कर दिया कि भारत यू टर्न ले सकता है। लेकिन यूरोप की धरती से भारत ने ऐसा झटका दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जर्मनी के बर्लिन में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हो रही बातचीत के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी दबाव की हवा निकाल दी। उनका बयान साफ सीधा और बेहद करारा था। उन्होंने कहा, भारत किसी भी कीमत पर ऐसी व्यापारिक शर्तें स्वीकार नहीं करेगा जिसमें किसी देश के साथ संबंध तोड़ने की मजबूरी हो। यानी साफ शब्दों में, अमेरिका अपनी शर्तें अपने पास रखो, भारत को ब्लैकमेल मत करो। अमेरिका सोच रहा था भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा सिखा दिया कि दुनिया का लोकतांत्रिक सुपर पावर कौन है। पीयूष गोयल ने कहा, भारत जल्दबाजी में कोई ट्रेड डील नहीं करेगा। हमारे लिए ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ्स का खेल नहीं है, ये है भरोसे, दीर्घकालिक आर्थिक लाभ और स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाने का मुद्दा। अमेरिका कहता रहा, 6 महीने में देखना। ट्रंप ने पुतिन को चेताया था, 6 मंथ्स वेट एंड वॉच। अब भारत ने पलटकर कह दिया, 6 महीने का शॉर्ट टर्म गेम हमें नहीं चलता, हम 60 साल आगे की सोच के साथ चलेंगे। भारत ने साफ साफ संकेत दे दिया, ट्रेड डील्स धमकियों पर नहीं, साझेदारी और सम्मान पर बनती हैं। अमेरिका के लगातार प्रेशर के बीच भारत ने एक और बड़ा संदेश दिया, रूस भारत का ऐतिहासिक और भरोसेमंद मित्र है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अमेरिका चाहे 50 टैरिफ लगाए या सप्लायर कंपनियों पर सैंक्शन, भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेगा। याद रखिए, संकट के समय रूस ने भारत का साथ दिया और भारत आज भी इस दोस्ती की कीमत समझता है। भारत को कोई ये नहीं बताएगा कि उसे किस देश से दोस्ती रखनी चाहिए और किस से नहीं। और अब आते हैं अमेरिकी नैरेटिव के सबसे बड़े धोखे पर। अमेरिका कहता है डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड, लेकिन जैसे ही भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में रूस से सस्ता तेल खरीदने लगा, उसी अमेरिका ने धमकी के कार्ड खेलना शुरू कर दिए। भारत ने यह ड्रामा एक्सपोज कर दिया, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सियासी संकेत छुपा है। मलेशिया में होने वाली आसियान समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़ने का फैसला लिया, यानी मोदी ट्रंप आमने सामने नहीं होंगे। अमेरिका यही उम्मीद कर रहा था कि मुलाकात में ट्रंप भारत पर फिर से प्रेशर डालेंगे और ट्रेड डील में रूस वाला क्लॉज घुसा देंगे। भारत ने पहले ही उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। भारत अब किसी भी सुपर पावर के दबाव में नहीं आने वाला। भारत ने ट्रेड डील को अमेरिका की मनमानी से अलग कर लिया। अमेरिका चाहे कितना भी नाराज हो, चाहे टैरिफ लगा दे, भारत अपने हित पहले रखेगा, और यही भारत की न्यू वर्ल्ड पावर पॉलिसी है। रूस से रिश्ते खत्म करने के दबाव में अब अमेरिका का प्लान फेल होता दिख रहा है। भारत अब अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की राह पर है, न अमेरिका की कठपुतली, न रूस की जेब में। भारत अब ग्लोबल पावर बैलेंस का गेम चेंजर बन चुका है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, ये लड़ाई है भारत की एजेंसी, आत्मसम्मान और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ्रीडम की। और इस बार भारत ने साफ साफ कह दिया, दबाव झुकने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए आता है, और भारत अब झुकने वाला नहीं। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। क्या भारत का यह आक्रामक स्टैंड सही है? क्या अमेरिका को अब समझ जाना चाहिए कि भारत 90s वाला भारत नहीं रहा? कमेंट में लिखकर बताइए। भारत का यह कड़ा जवाब आपको कैसा लगा? 100 में से कितने नंबर देंगे? जय हिंद।